जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई क्लास में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़। उसी में आज हमारी जो है ना वीडियो होगी वो होगी घातांक व करड़ी से रिलेटेड। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे उन क्वेश्चनों को अपने इस क्लास में जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले घातांक होता क्या है। हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन घातांक के बारे में पढ़ते नहीं। घातांक बना है हमारा घात से। अब घात क्या होती है? जैसे अगर मान लेते हैं कोई संख्या आपकी 5 लिखी है, तो देखते होंगे कि 5 के ऊपर लिखा होता है 4, या 2 के ऊपर लिखा होता है 3, या 4 के ऊपर लिखा होता है 2, कुछ इस प्रकार से लिखा होता है। इसे कहते हैं हम लोग घात। अब करड़ी क्या होती है? करड़ी अब देखते हैं हम लोग कहीं कहीं क्या होता है, जैसे लिखा होता है 2 और 2 के अंडर रूट लगा होता है इस प्रकार से। कभी कभी लिखा होता है अंडर रूट 3 और इसके ऊपर लिखा है जो ना तीसरा रूट होता है। कुछ इस प्रकार से लिखा होता है 4 और यहाँ पर जो है ना 4 पावर लिखी होती है। तो ये सब हमारा पार्ट करड़ी के अंतर्गत आ जाता है, और जो ये वाला पार्ट होता है वो घातांक के अंतर्गत आ जाता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है ना प्रीवियस को क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है ना घात के बारे में यहाँ पर जान लेंगे। और घात के बारे में क्या जानेंगे हम लोग, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं वर्ग व घन से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होते हैं और घन क्या होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे बस। जैसे अब बात करते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि आपको संख्याएं दे दी गई होंगी और बताएगा कि इनमें से कौन सी संख्या इस संख्या का वर्ग है या नहीं है। तो सिंपल सी हमें एक से जो है ना क्या याद रखना है कि अगर कोई संख्या होती है, जैसे हमने लिखा सबसे पहली बार टोटल हमारी संख्याएं कितनी होती हैं, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। एक संख्या होती है हमारी जीरो, एक होती है एक, एक होती है दो, और एक होती है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप कहेंगे ये बच्चों वाला खेल क्यों बता रहे हैं? तो थोड़ा धैर्य से सुनिए जो है ना। अभी यहाँ पर देखना, आपके क्वेश्चन इतने लंबे लंबे होंगे और सेकंडों में सॉल्व होंगे। कैसे? हमको पता है कि अगर अगर कोई संख्या वर्गमूल होती है, कोई संख्या वर्गमूल होती है, जैसे हमने लिखा सॉरी वर्ग होती है, वर्गमूल बोल रहे हैं यहाँ से वर्ग। और वर्गमूल में भी डिफरेंस होता है। वर्ग होता है किसी भी संख्या की जैसे पावर, और वर्गमूल होता है यानी यही संख्या जो है ना वर्गमूल के अंतर्गत लिखी। तो ये होता है वर्गमूल और ये होता है वर्ग। अब सबसे पहले बात कर लें, अगर जैसे हम लेने लिख दिया यहाँ पर 7, यहाँ पर लिखा है 49, तो ये 49 संख्या किस संख्या का वर्गमूल है? बताओगे भैया 7 का। किसका वर्ग है? 7 का। तो सिंपल सा बता दिया ना कि ये संख्या 7 का वर्गमूल है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। यहाँ पर कैसे? अगर मान लेते एक है, या फिर लिख दें 11 से हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे 11 लिखा हमने और 11 का वर्ग किया, तो लास्ट में इसका जो वर्ग जो 11 का वर्ग होता है वो 121 होता है ना। इसके लास्ट में कितना आ गया? एक। दो का अगर यानी एक संख्या ले लेते हैं जिसके लास्ट में 2, जैसे 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे होता है 144। उसी प्रकार से 13 का करेंगे हो जाता है हमारा 13 13 हम 169। 14 का करेंगे, 14 का होता है 196। उसी प्रकार से 15 का अगर करेंगे हम लोग हो जाता है 225। 16 का करेंगे तो कितना हो जाता है 256। 17 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाता है 289। अब आगे 17 का हो गया। यहाँ पर 18 का करेंगे तो 18 का करेंगे तो आ जाता है 18 में कितना होता है 324। 324। 19 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 361, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है हमारा 400। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर हमने 1 से 10 तक तो ही तो संख्या लिखी है, जैसे 1 2 3 4। अब देखो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, अच्छा ठीक है। इसके लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। 9 आ रहा है, ठीक है। 6 आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात। 6 आ रहा है, 6 हो गया। 9 आ रहा है, 9 हो गया। 4 आ रहा है, 4 हो गया। 1 आ रहा है, 1 हो गया। 0 आ रहा है और 0 हो गया। अब यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, अगर कोई संख्या वर्गमूल है यही वर्ग में है, अगर कोई संख्या वर्ग में है तो उसके लास्ट में क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है,
4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। अगर कोई संख्या वर्गमूल होगी तो इनके लास्ट में हमेशा इन अंकों में से चाहे 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा या फिर 8 तो आएगा नहीं, और क्या आ जाएगा 9। ये संख्याओं के लास्ट में आएगा। और क्या नहीं आएगा, ना तो आएगा 2, ना ही आएगा 3 और ना ही आएगा 7 और ना ही आएगा 8। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, संख्याएं दे दिए गए, जैसे दे दिए गए हम यहाँ पर लिख देते हैं 1225 लिख देते हैं, या फिर संख्या लिख देते हैं जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं और हमारी वर्ग हो। तो एक मिनट, एक संख्या ले लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि हाँ, जैसे एक संख्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर 13 कितना ले लेते हैं, जैसे ले लें यहाँ पर 484 484 401 हमने संख्या ली है। अब ये संख्या हमारी पूर्ण वर्गमूल होगी, तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है ना, इसके लास्ट में 4 आ गया, तो 4 आ गया लास्ट में, हमने देख लिया कि संख्या क्या है, किसी ना किसी संख्या का वर्गमूल होगी। और ये किसका वर्गमूल होता है, 22 का वर्गमूल होता है हमारा। सिंपल सा पहचान लिया। क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा गया था, जैसे पूछा गया था लास्ट में, जैसे लिख दिया गया 2 4 5 6, और यहाँ पर एक संख्या दे दी गई कुछ इस प्रकार से, एक संख्या ऐसे लिखी थी और कुछ ऐसे करके लिख दिया गया था, एक संख्या 21 25। अब एक और संख्या दे दी गई थी, जैसे दे दी गई 25 और 26 या 27 ऐसे कुछ करके। तो पूछा गया था क्वेश्चन हमारा कि बताओ कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो क्या होगी, हमारी पूर्ण मतलब कि वर्ग होगी संख्या। तो सीधा सीधा ऑप्शन में देखा कि हमने जो है 6 किसी संख्या के लास्ट में आता है, तो ये भी संख्या वर्गमूल हो सकती है। 5 हमारा देखा तो 5 भी हमारा किसी संख्या के वर्गमूल आता है, तो 5 भी हो सकता है। लेकिन हमारा क्या 7 किसी संख्या के वर्गमूल में होता है, नहीं। तो यहाँ से यही वाला ऑप्शन हो जाता जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं था। और इस प्रकार से सेकंडों में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है ना सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अपने इस मेथड से। हमेशा याद रखना है कि अगर कोई संख्या वर्गमूल होगी तो उसके लास्ट में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और कितना आ सकता है 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। अब हमेशा क्या नहीं आएगा, ना तो 2 आएगा, ना 3, ना ही 7, ना ही 8। आई होप जो है ना आप ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की ओर। जैसा कि हम अब यहाँ पर ये एक करड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, सामने आपके लिखा है। और सबसे पहली बात, अगर जो है ना इसको पहली बार देखेंगे तो हवा टाइट हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्या करना था हमको, तो यहाँ से देख लेते। हट, ये कहाँ से आ गया भैया। अब करेंगे कैसे, तो लिखा है यहाँ पर सिंपल सा, और करड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम क्वेश्चन को पीछे से करते हैं। कैसे, 3 लिखा है तो हम भी लिख देंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, जैसे लिखा है यहाँ पर हम लिख दें अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, और अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ पर कितना होगा 2। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 2 की जो घात है वो है 1/2। अगर यहीं पर भी 2 की पावर मतलब होता है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है 2 की घात है 1/3। अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन से आपका चुटकियों में होने वाला है। कैसे, 3 की घात कितना लिखा है, 3 की घात कितना लिखा है 2, तो सिंपल सा हो जाएगा। इसको लिखेंगे सबसे पहले 3, और 3 की घात तो 3 ये लिखा है, सॉरी अभी हमने 2 बोल दिया था, तो 3 की घात 3 लिखा है, लिख दिया, ठीक है, एक छोटा ब्रैकेट। अब इस वाले को हटाएंगे, इस वाले को हटाएंगे, यहाँ पर देखा कितना लिखा है 2, तो पावर हो जाएगी 1/2। फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा है 3, तो पावर हो जाएगी 1/3। फिर पावर देखा यहाँ पर कितना है 3, तो हम भी लगाएंगे एक और ब्रैकेट और लिख देंगे यहाँ पर 1/3। अब यहाँ पर 3 नहीं था, यहाँ पर था 5, इसको थोड़ा मिस्टेक्स हो गई, क्वेश्चन में था यहाँ पर 5, तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे कितना 5। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम। अब जब भी कभी घात की घात जैसे लिखा है 2 की घात 2 की घात 2 की घात हो, तो घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसका मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, तो घात हो जाएगी 2 की घात 8। तो वही हम भी यहाँ पर करने वाले, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और 3 की घात कितना सबसे पहले, तो ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ से। अब 3 की घात 3 तो दी गई थी, 3 लिख दिया, और गुणे में कितना घात 1/2, तो हम भी लिख देंगे 1/2, गुणा 1/3, तो हम भी लिख देंगे 1/3, और गुणे में कितना लिखा 1/5, तो हम भी लिख देंगे 1/5, लिख दिया। अब ये बताओ पहले, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बच गया 2, और कितना बच गया हमारा, यहाँ पर बच गया 2, और यहाँ पर बच गया है 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, और 3 की घात 1/2 पंजे 10 आ गया। 3 की घात
1/10। ये हमारा अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक, सही और राइट आंसर हो जाता है। अब ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं इसका लेवल क्या है। अगर नहीं आता तो नहीं कर सकते, आप देखकर ही यहाँ पर जो है ना हैरान हो जाते और छोड़ना पड़ता। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया, हाँ सॉरी, ये यहाँ पर 2 नहीं, प्लस नहीं है, ये यहाँ पर है 2√3। अब क्वेश्चन दिया गया 2√3 प्लस का 5√3 और माइनस का √12। अब सिंपल सा इसको करना क्या होगा, इसको फाइन करना है, हमें डिफाइन करना है। मतलब ये हो जाएगा 2√3 प्लस, आगे क्या होगा हमारा, 2√3 लिख दिया प्लस, अब ये 5√3 लिखा है, लिख देंगे 5√3। अब इसको थोड़ा जो है ना डिफाइन कर लेते। अच्छा ये बताओ 5 और 2 कितना होता है, 7, तो इसको लिख सकते हैं 7√3। इससे पहले जो है ना इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो अंडर रूट के अंदर लिखा है 12, तो 12 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4×3। हमको पता है कोई चीज़ अंडर रूट में, कोई भी संख्या जो है ना 2 बार गुणे में अंदर रूट के अंतर्गत होती है तो वो संख्या बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर 4 है तो यानी 2×2 2 बार लिखेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर और हो जाएगी संख्या 2√3। ये तो बात पता होगी ना। अब माइनस अंडर रूट 12 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2√3। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन लगा था, माइनस का साइन, और इसको ले सकते हैं 2 और अंडर रूट का 3। यहाँ पर लिख देंगे 2 और अंडर रूट का 3। अच्छा ये बताओ 7 में से 2 चले गए कितने बचे, 7 में से 2 गए कितना बचा भैया जी बता दोगे, 5। अरे इतना तो पढ़े हो ना, मजाक। यहाँ पर आ गया 7, 7 में से 2 चले गए कितना बचा, 5, और पीछे लगा है अंडर रूट तो हम भी लगा देंगे यहाँ पर अंडर रूट। और इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा और क्या पूछा गया था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने, और एक करड़ी का क्वेश्चन है। यहाँ से देख सकते हैं यूपी पुलिस एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 28 जनवरी का, फर्स्ट शिफ्ट का। कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ये इतने सरल होते हैं क्वेश्चन की हैं कि इनमें पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कहोगे कैसे, तो हाँ ऐसे। और जब भी कभी करड़ी के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को हमेशा पीछे से सॉल्व करना होगा। अच्छा भैया ये तो पता होगा कि ये जो 64 है ना, ये किस संख्या का वर्ग होता है, पता है किसका वर्ग होता है, 8 का। तो यहाँ पर लिख देंगे ये किसका वर्ग आया, 8 का। अब यहाँ पर प्लस का निशान लगाए, 8 और 3 कितना होता है 11, और 11 में 70 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 81, यानी 73 और 8 कितना होता है 81। तो यहाँ पर लिख देंगे 81, ठीक है भैया। अब ये बताओ यहाँ पर लिखा है अंडर रूट लगा है ना, ये वाला अंडर रूट 81 के ऊपर लगा दिया। अब ये बताओ 81 किसका अंडर रूट होता है, तो बोलोगे भैया 9 का। तो यहाँ पर इसका इस पूरे वाली जो है ना इस कॉलम की वैल्यू कितनी आ गई, 9। कितनी आ चुकी है, 9। अब यहाँ पर लगा है जोड़ का निशान और यहाँ पर लिखा है 27, तो जोड़ देंगे हम लोग 27 और प्लस का ये वाला 9। अब 27 में 9 जोड़ेंगे, पढ़े लिखे तो है ना हम लोग, तो 27 में से 9 जोड़, यानी 27 में 9 जोड़ेंगे आ जाएगा यहाँ से 36। कितना आ जाएगा, 36। अब देखो यहाँ पर भी चढ़ा है हमारा अंडर रूट, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे अंडर रूट। अब अंडर रूट 36 का मान कितना होता है, बता दोगे भैया जी, 6 होता है, चचरंग 36। अब यहाँ पर इतना हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आंसर कितना आ गया हमारा, 6। अब ये यहाँ पर कितना लिखा है, 3, तो हम भी जोड़ देंगे 3, और यहाँ पर लगा है प्लस का निशान, हम भी लगा देंगे प्लस का निशान, और लिखा है अंडर रूट ये वाला, हम भी लगा देंगे अंडर रूट और लिख देंगे ऊपर। अब ये बताओ 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, तो हम भी लिख देंगे 9। अंडर रूट लगा है तो हम भी लगा देंगे अंडर रूट। अब ये बताओ ये 9 अंडर रूट 9 किसका मान होता है, बता दोगे भैया जी, अंडर रूट 9 जो मान होता है ना वो 3 का होता है। तो क्वेश्चन तो इतना बड़ा था लेकिन आंसर इतना छोटा सा आया, इतना छोटा, इतना छोटा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा भी सॉल्व हो जाता है। तो बहुत ही छोटा सा इत्तो सा क्वेश्चन था, कर पाते, बिल्कुल कर लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर लेवल क्या रहने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और ये पूछा कब गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28 जून। ये क्या है, 28 जून का है ये पेपर, और कहाँ का है, यूपी पुलिस। पूछा गया क्वेश्चन से। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, यहाँ पर देखना है नहीं है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे पेपर में और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
तो अभी हमने बताया था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 9 आता है, ये संख्या अगर लास्ट में आती हैं और 4 आ जाता है, कितना लिख देते, 4, तो वो संख्या क्या हो जाती है, किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो जाती है। अगर लास्ट में आ जाए कितना हमारा, 2 आ जाए या 3 आ जाए और या फिर 7 आ जाए, तो ये किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आती, तो इनको कट कर देंगे। लेकिन ये तो भैया यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तो एक और तरीका होता है, वो तरीका होता है क्या, देखो अगर कोई भी संख्या वर्ग है और वो किसका वर्ग है, अगर काट पीट के करें वही कक्षा 2 वाला मेथड तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो देखो सिंपल सा तरीका क्या होता है संख्याओं का वर्ग याद करने का, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 लास्ट की संख्या ले लो, ले ली। अब ये बताओ 5 किसके लास्ट की संख्या में आता है, यानी 5 जो आता है ना वर्ग, वो किस संख्या के वर्ग में आता है, 5 के। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5, यानी जो लास्ट में 5 आया है, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 तभी तो आएगा 5, तो मान लेते हैं 5। 42 के नीचे एक अंडरलाइन करो, उसमें 2 इस प्रकार से डंडे खींच लो। अब ये बताओ 42 को ऐसी 2 संख्याएं लेना है जो 42 जिन संख्याओं के वर्ग के बीच में आए। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें 6 और लिख दें 7, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे 6 रंग होता है 36, 7 का स्क्वायर करो 7 सत्ते होता है 49, लिख दिया ना 36 49। अब ये बताओ पहले 42 जो है ना 36 के ज़्यादा पास है या फिर 49 के, तो बोलेंगे अब भैया अगर हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 7 कदम चलने पड़ेंगे, 42 से 36 पर जाना है तो हमको 6 कदम चलने पड़ेंगे। अच्छा बताओ यहाँ से जल्दी पहुँचोगे कि यहाँ से, तो आपने बताया भैया जी आप 36 से जल्दी पहुँचेंगे, तो जो संख्या जिसके ज़्यादा पास होगी ना उसका उठाएंगे 6 और इसके पीछे कितना लिखा था 5, तो ये जो संख्या आ गई ना किस संख्या का वर्ग है, तो ये संख्या जो है ना 65 का वर्ग है। या फिर आप इसको ऐसे लिखो 65 गुणे 65, फिर से करो फिर भी हमारा कितना आएगा आंसर, 42 25 ही आने वाला है। तो इस प्रकार से जो है ना इस मेथड से हम लोग संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो निकाल लिया हमने 65 का होता है। अब इसी तरीके से इस संख्या का निकालेंगे तो ये होता है हमारा 45 का वर्ग, किसका होता है 45 का। ये होता है हमारा 35 का वर्ग, किसका होता है 35 का वर्ग, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। और इस प्रकार से हमें बताना था कौन सी संख्या किसका वर्ग है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी इस टाइप का जो है ना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और बिल्कुल सेम टाइप पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। तो अगर हम लोग देखें चेक कर लेते हैं, अगर उसी मेथड से चेक करें इसको 56 को, कितना लिखा है 56, तो लास्ट में आता है 5, तो यानी 5 होगा हमारा। अब 56 किसकी संख्या के वर्ग के बीच में आता है, एक तो आता है 7 यानी 49 और एक आता है 8 64, तो 49 के ज़्यादा पास है कि 64 के ज़्यादा पास है, तो आप बोलोगे भैया जी ये तो 49 के ज़्यादा पास है, तो इधर को उठाया 7 उधर को उठाया 5, तो ये संख्या किसका वर्गमूल है, पूरा पूरा 75 का। उसी प्रकार से निकालेंगे इसको, तो ये संख्या किसका वर्गमूल है, ये संख्या वर्गमूल है हमारा 85 का। इसको निकालेंगे हम लोग इसी तरीके से, तो ये किसका वर्गमूल है, ये हो जाएगा हमारा 95 का। ये संख्या हमारा 36 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। और कैसे चेक करेंगे, नहीं इस तरीके से चेक कर लो आप, इस तरीके से चेक कर सकते हैं ना आप। और 5 तो आता है ना, तो वो वाला तो मेथड गलत हो जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग लिखेंगे जो हमने जो मेथड सीखा था अभी कि किस संख्या के लास्ट में ये संख्या अगर नहीं आएगी तो वो संख्या वर्ग हो ही नहीं सकती, और फटाक से देखते हैं हम लोग आंसर बता देंगे, अपना टाइम भी बच जाएगा हमारा। तो कैसे देखते हैं क्वेश्चन को। अब जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे ना, और जो सारी कथा हमने जो है ना शुरुआत में सीखी थी, उसका देखो यूज होने वाला, और सेकंडों में आप पहचान जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं, और ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में कब पूछा गया क्वेश्चन से हमारा, तो ये क्वेश्चन से हमारा 25 अक्टूबर 2018, 25 अक्टूबर और 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस का क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था। अब देखो अगर आपको शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो चुटकियों में इसको बता दोगे आंसर। कैसे, हमने देखा लास्ट में कितना आया 4, तो 4 किसी संख्या के लास्ट में हो सकता है वर्गमूल, 1 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। क्या भैया जी 3 किसी भी संख्या के लास्ट में अगर होगा तो वो संख्या किसी का वर्ग होगी, क्या होगा आपका आंसर, नहीं ना। तो यही देखो, अब देखो इसको देखते ही पहचान लिया हमने। अगर चीज़ें हमको ना पता होती जो शुरुआत में हमने सीखी तो क्या करते,
सबसे पहले इसका वर्ग चेक करते, फिर इसका वर्ग चेक करते, इसका वर्ग चेक करते, इसका, कम से कम आपका 5 से 10 मिनट वेस्ट होता। अब 5 से 10 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे रहे हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो इन चीज़ों को सीखना कितना आवश्यक है तो आपने देख ही लिया यहाँ पर। अब बात करेंगे ये किसका वर्गमूल है, तो सिंपल सा ये जो हमारा वर्गमूल है ये हमारा 102 का वर्गमूल है, 102 का, और ये हमारा 121 का वर्गमूल है, और ये हमारा 146 का। सिंपल से ये हमारा वर्गमूल है 102 का, निकाल के आप लोग देख सकते हैं ना। अरे इतना तो कर सकते हैं ना। 121 का वर्गमूल है ये, और ये है 146 का वर्गमूल, और जो नहीं है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन ये पूछा गया था और हमारा चुटकियों में भी ये जी हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की ओर। और आज के हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की ओर, क्या बोल रहा है, 65 या 6561 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तथा इसको अपने वर्गमूल से विभाजित कीजिए। 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन से। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हेडेक बिल्कुल लेने नहीं, प्रश्न आपको एस्टिस मिल जाएंगे। अब सिंपल से यहाँ पर क्या देख रहा है कि सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो वर्गमूल ज्ञात करना अभी बताया था ना हमने, कैसे लिखा हमने, 65 और 61, लास्ट में आ गया एक, एक किसके वर्ग के बीच में आता है, तो एक आता है, या तो फिर आएगा हमारा किसके 9 के, या फिर आएगा 1 के, तो लिख लिया 65। किन दो संख्याओं के वर्गमूल के बीच में एक आता है, मतलब कि 8 हट करेंगे तो 8 और 9 नमा 81। छोटी संख्या इसमें, छोटी संख्या क्या है इसमें 8, इसमें छोटी संख्या 1, तो यहाँ पर भी छोटी संख्या, यहाँ पर भी छोटी संख्या, तो ऊपर जो आया ना हमारा पूरा, तो किसका वर्गमूल आ गया, ये जो आया हमने निकाल लिया, किसका वर्गमूल है ये हमारा वर्गमूल आ गया 81 का। अब बता रहा है तथा इसको, किसको, जो संख्या प्राप्त हुई है इसको अपने वर्गमूल से विभाजित करना है। तो संख्या जो प्राप्त हुई हमको लिख देंगे 81, इसको इसी के वर्गमूल से, तो इसका वर्गमूल करेंगे हम लोग 81। ऊपर लिखा है 81 और नीचे लिखा है अंडर रूट 81, तो इसका मतलब हो जाएगा 9, 9 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9 नमा 81, और इस प्रकार से जो है ना हमारा आंसर क्या आ जाता है, आ जाता है आंसर भैया जी 9 आ जाता है, आप कहेंगे। तो आया ना मजा। इस प्रकार से जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 9 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो हमारे यूपी प्लस काउंटेबल में जितने भी घातांक व करड़ी के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने कर लिया। और आशा करते हैं, आई होप आपको जो है ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और यहाँ पर समझ में भी ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में जो है ना हम लोग अपनी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।